हेलो गाइस, तो आगे चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही कुछ क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो एग्जांपल के कुछ क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो अभी क्या करना है, एग्जांपल नंबर 13 से शुरू करते हैं। सॉरी, एग्जांपल नंबर 14 से शुरू करते हैं इस लेक्चर में। 13 तक हमने बता रखा है पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, छोटा सा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। चलिए एग्जांपल नंबर 14 से शुरू करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 14 देखिए क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनेंगे। द पॉइंट्स ए बी, मतलब ए बी ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। मान लेते हैं पॉइंट ए 4 7 एंड बी P3 C 7 3। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कुछ कोऑर्डिनेट ऐसे दिया हुआ है, कुछ एग्जांपल नंबर 14 में दिया हुआ है। द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल एट बी। ठीक है, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और कह रहा क्वेश्चन में कि जो राइट एंगल है कहाँ पे है, बी पर है, बी पे है, यानी कि ए बी सी ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो ए का पॉइंट दे रहा है, वर्टिसेस दे रहा है, मतलब उसका जो सिरा है, मतलब उसको क्या कहते हैं, शीर्ष। वर्टिसेस मतलब क्या कहते हैं, शीर्ष। तो दे रहा है, ए दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, बी दिया हुआ है P3 और सी दिया हुआ कितना 7,3। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो देखेंगे यहाँ से 4 7 और बी क्या है P3 और सी क्या है 7 3। ठीक है, तो इतना कुछ दिया हुआ है। कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। और एक बात याद रखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा, तो हमें पता है कि हम लोग पिछले बहुत सारे क्लासेस, मतलब आई थिंक 7 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7 8 9 10 पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे कुछ कहता था ना। तो यहां से देखिए, अगर हम, तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ए और सी, ए सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो ए और बी, ए बी स्क्वायर, और बेस की अगर बात करें तो बी सी स्क्वायर मिलेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट मतलब वो इसके वर्ड से हमें पता है, तो क्या करना है, सिंपली किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, किसी भी पॉइंट को, और हमें फार्मूला पता है। कौन सा फार्मूला, मान लेते ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, x2 माइनस x1, डिस्टेंस फार्मूला वही। ठीक है, उसी को क्या करना है, पुट करते चले जाना। ठीक है, तो चलिए एक फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो फार्मूले को आप लोग ध्यान में रखिएगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर। इसी का हमें क्या करना है, इसी फार्मूले पे हमें जो भी करना है, इसी फार्मूले पे करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो किसी एक को पहला पॉइंट मान लेना, किसी एक को किसी दूसरे वाले को दूसरा पॉइंट। तो मान लेते ए वाले को फर्स्ट पॉइंट मान लिए, सी वाले को सेकंड पॉइंट मान लिए। तो जो ए वाला वर्टिस है, मतलब वर्टिस जो है ए वाला, उसमें क्या होगा, x1 और y1। ठीक है, और बी सी वाले में क्या हो जाएगा, 7 और 4। ठीक है, तो सॉरी, सी वाले में x2 और y2 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो AC की वैल्यू जो मिलेगी हमें x2 माइनस x1, तो क्या मिलेगा, 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस y2 माइनस y3, यानी कि 3 y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 3 माइनस y1, कितना है हमारे पास 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB की जो वैल्यू है, देखेंगे इसमें किसी को एक को फर्स्ट मान लेंगे, किसी एक को दूसरे वाले को सेकंड मान लेंगे। तो A वाले को मान लेंगे फर्स्ट और B वाले को सेकंड। तो सेकंड माइनस मतलब सॉरी x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा P माइनस x1, क्या है हमारे पास 4 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लस y2 माइनस y1, तो क्या मिलेगा 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे कर ले रहा है, प्लस BC स्क्वायर में क्या करेंगे, B को फर्स्ट मान लेना, C को सेकंड, तो सेकंड मतलब x2 माइनस x1, तो x2 7 हो जाएगा और x1। ठीक है, प्लस उसके बाद और आगे चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 3 माइनस 3 हो जाएगा ना, 3 माइनस 3
होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, यहां से देखें तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिलेगा क्या, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 7 माइनस 4 3 मिल जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, -4 मिलेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर लेंगे इसी फार्मूले पे, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा p। फार्मूला तो पता होगा, तो आप लोग फार्मूले पे इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखें तो -4 मिल जाएगा हमें स्क्वायर, -4 स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इसको अगर एक्सपेंड करें तो इसको भी देखेंगे यहाँ पे कौन से फार्मूले पे होगा, वही सेम फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा 7 इंटू 7 49। ठीक है, प्लस p स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14p। उसके बाद मिलेगा क्या हमें 0, तो 0 तो फिर छोड़ देंगे यहीं पे, या फिर कर लेते हैं +0 स्टेप में, इसी वाले स्टेप में, अगले स्टेप में छोड़ देंगे उसको। ठीक है, तो इसका तो काम खत्म। ठीक है, फिर यहां तक मिटा लेते हैं, यहां तक मिटा लेते हैं। चलिए अभी यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 4 -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर कितना मिलेगा 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखें तो -8p माइनस 14p, -8p माइनस 14p कितना हो जाएगा हमारे पास -22p हो जाएगा ना, -22p। ठीक है, उसके बाद 16 यहाँ पे था। ठीक है, इसको भी अगर हम क्या करें, इसको -4 इंटू -4 करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसको। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें +16, इस वाले को लिखे हैं +16, फिर यहाँ पे देखेंगे तो +16 यहाँ पे भी मिल जाएगा इस वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद +49। ठीक है, और इन दोनों को तो हम लोग पहले से ही लिख लिए हैं, जैसे p स्क्वायर को तो ऐड कर लिए थे, इसको भी ऐड कर लिए थे, 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, मतलब 0 को ऐड करेंगे तो वही रह जाएगा, तो छोड़ देंगे वहां तक। ठीक है, फिर अभी क्या करना है, और यहाँ पे देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म हो रहा, तो क्या करेंगे सारी वैल्यूज को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए इस वैल्यू को इधर लेके आ रहे हैं, तो जाएगा 2p स्क्वायर, यहाँ पे 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 बचेगा क्योंकि पूरे वैल्यू को इधर लेके आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 25 प्लस 25 होगा, तो इधर आके -25 हो जाएगा, तो -22p। ठीक है, 16 इंटू 16 कितना 32 प्लस 49, और इसको लेके आएंगे -25। ठीक है, तो अभी मिलेगा क्या हमें, देखेंगे यहां से 2p स्क्वायर, यहाँ पे -22p, यहाँ पे देखें तो कितना मिलेगा हमें, और इसको सब्ट्रैक्ट पहले कर लेंगे, तो कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा, 24 प्लस 32 कितना हो जाएगा 36 56 हो जाएगा, +56 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, देखेंगे इन तीनों टर्म में 2 कॉमन हो रहा है, इन तीनों टर्म में क्या हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा क्या 11p, और यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। तो 2 को अगर इधर हम ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। भाई 0 से किसी वैल्यू को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 वैल्यू मिल जाती है, तो हो जाएगा 11p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना हमें, यहां से देखें तो फैक्टराइज करना है हमें, फैक्टराइज तो कर ही सकते हैं आसानी से। चलिए फैक्टराइज जब करेंगे तो p स्क्वायर माइनस 11p, इसको हमें 11p को तो 2 पार्ट्स में तोड़ना था हमें 28 को। ठीक है, तो 28 को अगर 2 पार्ट्स में, ऐसे 2 पार्ट्स में तोड़ना हमें कि प्लस होके कितना मिल जाए हमें 11 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करें उसका तो 28 मिल जाए, तो कितना होगा 7 इंटू 4, यानी कि 7 प्लस 4 कर लें, p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर p स्क्वायर ब्रैकेट को तोड़ लेंगे तो 7p, यहाँ पे देखेंगे तो 4p प्लस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, p यहाँ से कॉमन कर लें तो p माइनस 7, यहाँ पे 4 कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें p माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
उसके बाद एट लास्ट हमें मिल जाएगा p माइनस 7 p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जीरोस आपको निकालने आता होगा, यानी कि p की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से मिल जाएगा 4। ठीक है, और p माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी यहां से मिल जाएगा p इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर p की वैल्यू 7 रख लें, यहाँ पे p की वैल्यू अगर हम 7 रख लें, यहाँ पे 7, ठीक है, ऐसे समझा दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। p की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 7 लिख लें तो देखेंगे 7,3 हो जाएगा, और जबकि पहले से c कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, ठीक है, c वर्ड से जो दिया हुआ है, ठीक है, 7 3 दिया हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो अगर दोनों वैल्यू जो सेम हो जाएंगी तो क्या होगा, ये जो b लाई यहाँ पे कर रहा था, ये सीधे ही c पे कॉन्साइड कर जाएगा ना, क्योंकि ये जो सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मुझ की सबके। ठीक है, तो ये जो कॉन्साइड अगर कर जाएगा तो यहाँ से देखेंगे कि ये ट्रायंगल ये फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा भाई, ए और सी, यहाँ पे ए और बी और सी दोनों पॉइंट यहीं पे मिल जाएंगे, तो फिर कहां पे ट्रायंगल फाइंड आउट फॉर्म करेगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हो नहीं सकती, यानी कि जो p इज इक्वल टू 7 है इसको तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते बता दिए, क्योंकि कौन साइड कर जाएगा वो। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 4 लेंगे, यानी कि जो p की वैल्यू लेंगे, हेंस p इज इक्वल टू 4, यानी कि जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एग्जांपल नंबर 15 करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 देखते हैं क्या है। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स कुछ दिया हुआ, तो पॉइंट क्या दिया हुआ है, a एंड दिया हुआ -a। ठीक है, और एक दिया हुआ है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं -√3a, और क्या दिया हुआ, √3a। ठीक है, तो कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स, इतना कुछ पॉइंट्स दिया हुआ, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें दर्शाना है, दिखाना है, या फिर ऐसा कर सकते हैं, प्रूव करना है कि जो ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, यानी कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, यानी कि उसके शीर्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लेते हैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं उसके। क्या होते हैं, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है कि तीनों साइड्स उसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर इसको मान लेते हैं पहले, यहाँ पे लेट a, ठीक है, b की जो वैल्यू होगी -a, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3a और √3a। समझ में आई बात। ठीक है, तो मिल जाएगा यहां से कुछ ऐसे। ठीक है, तो a b c ऐसे तीन हमारे पास जो पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ए बी का हमें डिस्टेंस निकाल ले, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल ले, फिर ए सी का डिस्टेंस निकाल ले। अगर तीनों इक्वल होते हैं आपस में, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, अगर नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो क्या करेंगे, ए बी का हमें क्या निकालना, पहले ए बी का हमें क्या निकालना है, ए बी का हमें डिस्टेंस निकालना। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो मिलेगा क्या हमें यहां से, देखें अगर a b है तो a को फर्स्ट और b को सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सेकंड वैल्यू जो हो रही है, तो मतलब x2 जो हो रहा है -a हो गया, और x1 क्या मिल जाएगा, -a होल स्क्वायर, और y2 क्या मिलेगा हमें, -a यहां से मिल जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो क्या मिल रहा है हमें, -2a होल स्क्वायर प्लस -2a होल स्क्वायर कुछ हमें मिला। अभी क्या करना है, देखेंगे यहां से, तो इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो रूट क्या मिल जाएगा, 2 × 4 मिल जाएगा 4a स्क्वायर, और यही सेम प्रोसेस यहां भी होगा, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा यहां देख लेते हैं, चलिए यहीं पे रफ करके कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 a स्क्वायर रूट में होगा, हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका रूट निकालें, मतलब स्क्वायर रूट निकालें, तो कितना मिल जाएगा हमें, 2a√2 मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा इतना कुछ। तो हमें कितना मिला, ए बी का जो वैल्यू मिल गया, हमें जो साइड मिला, हमें कितना मिल गया, 2a√2 मिल गया। ठीक है, चलिए अब और आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखें, ऐसे लिखते हैं इसको,
ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 2√2a मिल जाएगा, ठीक है। ए बी की जो डिस्टेंस होगी मिल जाएगी, तो इसको यहाँ पे साइड में लिख ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2√2a, ए बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, ए बी के बाद बी सी की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिल गया 2√2a, ठीक है। फिर अब क्या निकालेंगे, बीसी का। तो जैसा कि हमने बताया था कि जिसको फर्स्ट में लिखते हैं, यानी कि बी को पहले लिखे तो पहले इसको पहला पॉइंट मान लेंगे और सी को बाद में लिखे तो दूसरा पॉइंट मान लेंगे, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसका जो x2 वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, -3√a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस फॉर्मूले से और यहाँ पे माइनस पहले से है, तो प्लस ए होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखें तो y2 यहाँ पे कितना है, √3a, ठीक है। फिर माइनस y1 कितना हो जाएगा यहाँ से, प्लस ए होल स्क्वायर, कुछ यहां से ऐसे मिल जाएगा हमें, ऐसे कुछ क्रिएट होके मिलेगा हमें, ठीक है। तो आगे आप करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा हमें, यहां से देखें इस वाले वैल्यू में देखें अगर हम, तो क्या इसको अरेंज कर सकते हैं, a माइनस √3a होल स्क्वायर कर सकते हैं ना भाई। ए को इधर कर लिए और इसको इधर कर लिए, ठीक है। फिर इसको भी अरेंज कर ले तो हो जाएगा a प्लस √3a होल स्क्वायर, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। तो क्या मिला, a माइनस बी, a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे मिल रहा है ऐसे कुछ, a माइनस बी होल स्क्वायर, और दूसरा क्या मिल रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर मिल रहा है। तो अभी क्या करना, उसी फॉर्मूले पे हमें एक्सपेंड कर लेना है, बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से आप लोग आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए निकाल के बताते हैं कैसे निकलेगा। इसमें सॉर्ट कर रखा है इसने, ठीक है। इस मतलब बुक में क्या किया, सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट कैसे किया है चलिए बता देते हैं, पहले इसको सॉर्ट कैसे किया है, ठीक है। इसको रफ कर ले रहे हैं, इसका तो कोई जरूरत है नहीं, यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या किया, उसमें क्या किया है, पहले a माइनस बी को एक्सपेंड किया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर प्लस एक फॉर्मूला होता है भाई, इसको जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करेंगे तो उसमें मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला मिलेगा उसको, ठीक है। इसी से डिराइव होकर निकलता है, ठीक है। तो फिर a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा क्या एट लास्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। फिर यहां से क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम भी इसी को ले लेते हैं, इसी से कर लेते हैं डायरेक्ट इसी को क्या करें और यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा हम भी घुमा नहीं रहे, चलिए। तो क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला मिल गया क्या, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर क्या है, तो b की वैल्यू क्या है, √3a। तो इसका स्क्वायर करेंगे भाई तो कितना मिलेगा, रूट हट जाएगा और a स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए बता देते हैं कैसे, देखिए √3a होल स्क्वायर, ये हो गया a की वैल्यू और दूसरा वाला जो पॉइंट हो गया b की वैल्यू हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर चलिए इसको बताते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे मिलेगा क्या, रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो मिल गया क्या 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, रूट हट जाएगा और a स्क्वायर मिल जाएगा, इतना कुछ मिलेगा। फिर आगे देखें तो 2 क्या मिल जाएगा, 4a स्क्वायर, यहां से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि रूट के बाहर ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो एट लास्ट मिल जाएगा 8a स्क्वायर रूट में मिलेगा। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो BC की भी वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 2√a, BC की भी वैल्यू मिल गई। देखें तो a b BC दोनों इक्वल हो गए आपस में। चलिए अब एट लास्ट बचा क्या हमारे पास, a और c की वैल्यू बची हुई है, मतलब AC की अगर डिस्टेंस हमें इक्वल मिल जाती है तो ये जो वर्सेस दिए हुए हैं कौन सा होगा, क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूले का फिर इसमें भी यूज करेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में है। चलिए कैसे आया फार्मूला आपको पता ही है, अगर नहीं फार्मूला याद है तो बस क्या करेंगे, सेम वैल्यू को एक्सपेंड कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बता देंगे कैसे क्या करेंगे। एक तो ऐसे हो गया शॉर्ट में, जैसे इसने एग्जांपल में कर रखा है। अब AC की वैल्यू निकालना है सॉरी,
तो यहां से देखें फर्स्ट पॉइंट को ए मान ले रहे हैं, ठीक है, और सेकंड वाले को सी मान ले रहे हैं। तो यहां से देखें से x2 कितना हो जाएगा -√3a, ठीक है, यहाँ माइनस x1 है तो यहाँ पे मिलेगा क्या -a², समझ में आया। फिर प्लस y2 यहाँ पे कितना है √3a, y1 कितना है यहाँ पे -a²। आई थिंक यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, सिंपल है। चलिए और आगे चलते हैं। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यूज मतलब दोनों में देखें तो यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन करके स्क्वायर उसका निकलेगा तो फिर प्लस हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। या फिर ऐसे सिंपली क्या करें, तो पॉजिटिव वैल्यू तो आ जाएगी भाई, माइनस को कॉमन करेंगे तो अभी तो स्क्वायर में ही निकलेगा, ठीक है, तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर स्क्वायर में निकलना तो माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होकर फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √3a + a हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अब यहीं पे एक्सपेंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए स्क्वायर लगा हुआ, तो भाई जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा -√3a², तो क्या मिलेगा माइनस इंटू माइनस प्लस, रूट हट जाएगा यहां से, a² मिल जाएगा। यहां पे देखें b का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें +a², उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2√3a² मिलेगा, यहां से a इंटू a², फिर कितना हो जाएगा √2√3a² हो जाएगा पूरा करके, अगर इतना पूरा करते हैं तो, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ से तो क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा इसको पहले स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3a², जैसे इसको किए थे 3a² यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा +a², ठीक है। फिर यही चीज फिर घुमा के आ गया -2√3a², ठीक है भाई, ये भी रूट में है, ध्यान रखेंगे, यहां से बड़ा सा रूट लगा हुआ है, ठीक है, छोटा सा स्पेस है मेरे पास इसलिए ऐसे लिख दिए। यहां से देखिए तो प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको तो रब कर ले रहे हैं, अब इसकी जरूरत तो है नहीं हमें, ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखेंगे 3a² और यहाँ पे था 3a² और यहाँ पे है a² यानी कि 7a हो गया, और यहां से हो जाएगा 8a², पूरे को ऐड कर लेंगे तो, ठीक है। एट लास्ट में मिल जाएगा AC = यही वैल्यू मिल जाएगी, फिर से सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगी, कर सकते हैं। देखेंगे तो AB BC और AC तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, हेंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो हो गया यहां से प्रूफ, तो यहां से प्रूफ हो गया। अब क्या करना था, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड इट्स एरिया, क्या कह रहा था, फाइंड इट्स एरिया, यानी कि हमें इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है, हमें इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट होती है भाई, एरिया कैसे फाइंड आउट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, चलिए बताते हैं। एरिया ऑफ एन, यहीं पे लिख ले रहे हैं पूरा पूरे, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक साइड पे याद रखिएगा, एक साइड इसका कितना निकला है 2√2a, ठीक है। चलिए बस क्यों एक साइड याद रखेंगे भाई, तीनों साइड इक्वल ही है तो फिर किसी एक को याद कर लो तो हो गया, ठीक है। इसका फार्मूला होता है √3/4, उसके बाद होता है a², यानी कि साइड स्क्वायर कह सकते हैं इसको, साइड स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखिए √3/4 इंटू साइड क्या है हमारे पास, यही तो है साइड हमारे पास, ठीक है, समझ में आया। तो अभी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, फिर से वही चीज मिल जाएगी 8a², ठीक है। यहां से कैंसिल आउट कर ले तो मिल जाएगा 2, यानी कि 2√3a², यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट स्क्वायर आंसर, ठीक है, कर सकते हैं, सिंपल था, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, अगले लेक्चर में देखते हैं क्या इसमें ऐसा है जो अलग होगा, ठीक है, तो उसको करवाएंगे। एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन 1-2 और करवाने वाले हैं,
आई थिंक एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन और करवा दें तो एक्सरसाइज में तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन, सारे प्रकार के क्वेश्चन जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन है इसी में करवा लिए हमने एक्सरसाइज में ही, सॉरी एग्जाम्पल में ही। तो एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस करवाएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे एग्जाम्पल से। चलिए, तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में या फिर किसी भी टॉपिक में या फिर कहीं भी, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जितने भी नए मेरे वीडियो अपलोड हो, ठीक है, आप लोग के पास पहले पहुंच जाए, ताकि आप लोग देख सकें और सीख सकें कुछ ना कुछ नया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।